मनुष्य जीवन में जवानी कैसे लंबी रखी जाए, बहुत से प्रश्न आते हैं कि हम जवानी को कैसे लंबे समय तक रख सकते हैं। खासकर तो भगवत भजन के लिए आयुष लंबी जरूरी है और आयुष के साथ में हमारी जवानी जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जवानी को लंबी रोकने के लिए जरूरी उपयोग में लेनी चाहिए। अब ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज है कि पहला तो मनुष्य को कम बोलना चाहिए। शब्द ब्रह्म है, यह हमारे शास्त्र बताते हैं। इस शब्द को जहां तहां जैसे तैसे व्यर्थ में नहीं गवा देना चाहिए। हाँ, भगवत भक्ति के लिए तो जरूरी है कि आप भजन करोगे, सत्संग करोगे तो वह आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर के आएगा। आपके अंदर की जो भी शक्ति है, जो भी शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों को वो जागृत करेगा अगर भगवत भक्ति के लिए ही शब्द उपयोग में आए तो। और दूसरा संत कहते हैं कि अति से परिश्रम तथा चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस शरीर को ज़्यादा तोड़ेंगे, परिश्रम देंगे तो भी व्यर्थ है। जैसे एक बार एक संत बैठे हुए थे और संत के सामने संत का एक शिष्य बैठा हुआ था। शिष्य ने बोला, गुरुजी, हमारे जीवन के अंदर मधुर में जीवन बनाने के लिए अंतः आत्मा से संगीत कैसे निकलता है? तो संत ने कहा कि वह भी मैं समय आने पर आपको जरूर बताऊंगा। समय गया, समय जाने के बाद में थोड़े दिन हुआ, थोड़ा दिन के बाद में बोला शिष्य को कि भाई तू तेरी वीणा लेकर के आ, क्योंकि वह शिष्य थोड़ा बहुत तो संगीत में पारंगत था, संगीत के विषय में जानता था। तो वीणा मंगाई और वीणा को लेकर के संत जी ने वीणा के सभी तार एकदम ढीले कर दिए और ढीले करने के बाद शिष्य को कहा कि ले अब इस वीणा से मुझे थोड़ा सा मधुर संगीत सुना दे। तो शिष्य बोला कि गुरुजी, वीणा के तार तो ढीले हैं और ढीले तारों में मधुर संगीत नहीं निकल सकता। तो संत जी ने फिर से वीणा हाथ में ले ली और फिर वो है तार उसने ज़्यादा कड़क कर दिए, टाइट कर दिए। फिर वीणा पकड़ाई शिष्य को कि अब तो सुना दे। तो शिष्य ने बताया कि गुरुजी, यह तो बहुत कड़क तार कर दिए हैं, इन तारों से मधुर संगीत नहीं निकल सकता। तब उन संत जी ने कहा कि ऐसे ही हमारा जीवन चक्र है। अगर हम हमारी जवानी को टेके रखते हैं, लंबे समय तक के लिए रखते हैं, तो उसके लिए इसको अतिशय परिश्रम भी नहीं कराना चाहिए। शरीर को
अति से परिश्रम भी नहीं कराना चाहिए और अति से आलस भी नहीं करना चाहिए। तभी आपके जीवन में से मधुर संगीत निकलेगा। अगर अपने जीवन के शरीर से हम ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो भी व्यर्थ है, और अगर हम बिल्कुल आलस ही करेंगे तो भी व्यर्थ है। इसलिए लेवल बना करके रखना चाहिए। एक संत जी ने कहा तीजा कि अति से भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर हम अति से भोजन करते हैं तो भी हमारी जवानी के लिए वह खतरनाक है, क्योंकि ज़्यादा भोजन करेंगे तो ज़्यादा रोग शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। जहाँ तहाँ खा लेना, जैसा तैसा खा लेना, मन ना हो तो भी खा लेना, यह सब एक बीमारी का घर बन जाता है। इसलिए ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। अल्प आहार, उच्च विचार, वको ध्यानम, काक चेष्टा, स्वान निंद्रा, ये सारी पद्धतियां आती है। शास्त्र बताते हैं हमें कि हमें हमारे जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान के भजन करने के लिए वगुला जैसा ध्यान चाहिए। आपका मन जहाँ तहाँ नहीं भटकना चाहिए, तो ही आपके अंदर आत्मा की जो ऊर्जा है वह एक तेजस्वी प्रकाश बाहर निकलेगा। अगर इंसान को ज़्यादा जवानी लंबी चलानी है तो ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। स्वान निंद्रा होनी चाहिए, कुत्ते की जैसी निंद्रा होनी चाहिए। जैसे भी हमारा कुत्ता सो रहा हो और बाजू में होकर कोई भी चुपके से निकल के जा रहा हो तो भी वो आंख खोल के देख लेगा कौन है। मनुष्य की ऐसी निंद्रा चाहिए। हमेशा मनुष्य के उच्च विचार होने चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए। अच्छा सोचोगे तो हमारे जीवन के अंदर अच्छा ही होगा। मूल मंत्र है जवानी को ज्यादा लंबे समय तक रोक पाना। अल्प आहार करना चाहिए कि जिससे हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिल जाए। बस उतना ही भोजन करें, ज़्यादा ना करें। ज़्यादा करोगे तो बीमारी का घर बन जाएगा। और पांचवा एक संत कहते हैं कि ज़्यादा इंसान को सोना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध है वह आपकी शक्ति को छीण करता है। बात बात पे क्रोध कर देना, बात बात पे किसी को भला भला कह देना, क्रोध को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। और छठा संत कहते हैं कि ज़्यादा अति से विषय भोग में भी लिप्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विषय भोग में लिप्त रहेंगे तो हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो हमें बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, और बुढ़ापे के अंदर कोई भजन नहीं हो सकता। क्योंकि जो घर बीमारियों का घर बन चुका हो, पीड़ा देता हो, उसमें आनंद नहीं किया जा सकता। हमें आनंद करना है तो हमारी इस जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, तभी हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य नियम कर्म कांड करते जाओ। दिनचर्या ऐसी बना लो कि जीवन में आनंद आए। ज़्यादा परिश्रम भी शरीर को ना हो, ज़्यादा आलस भी शरीर को ना हो, तो ही भगवत भजन करने में मज़ा आएगा। और भगवत भजन करने में जिस दिन से आनंद आएगा उस दिन समझ लो तुमने
आधी जंग जीत ली।